हमारे साथ तरुण जी हैं, देखिएगा जेएमएम से। भगत साहब, उनका कहना यह है कि सारी खबरें निराधार हैं, हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, हेमंत सोरेन को परेशान करने के लिए सारी जांच हो रही है। आप क्या सुन रहे हैं? आप तो वहां जमीन पर हैं। देखिए, पूरे हेमंत सरकार के ढंग से करप्शन में डूबा है। तो जब जब भी लोग सरकार में आया है, पूरा करप्शन का जिस चीज में टेस्ट कराइए, ईडी टेस्ट कराइए, किसी से भी टेस्ट कराइए, अफसर से लेकर के मंत्री तक सभी कोई अपराध, कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये लोग पूरा एक आपराधिक गिरोह की तरह बना रखा है। और पूरे यहाँ हर चीज में लूट में छूट है, माने जो लूटेगा उसको छूट मिलेगा। इस तरह का जो टेस्ट में आ रहा है, ईडी पदाधिकारी के यहाँ टेस्ट हो रहा है, तो वहां से रुपये निकल रहे हैं, नेता के यहाँ रुपये निकल रहे हैं। अगर जब ईडी वाले बुलाते हैं तो जाते नहीं है। सरकारी एजेंसी के माध्यम से अगर इनको समन किया जाता है तो साथ साथ समन को भी इग्नोर कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते अरे अच्छा ठीक है, लेकिन ये साथ साथ समन का भी क्या मामला है भगत साहब? किसको मिलते हैं साथ समन? एक आम आदमी को जांच के लिए बुलाना होता है तो कितनी बार पुलिस बोलती है? एक बार नहीं जाता तो पकड़ के क्या करती है आपको मालूम है? यहाँ मुख्यमंत्री हैं तो 7 बार समन। सौरभ जी फोन करके बुला, हमने एक बार भी सार्वजनिक जीवन में एक बार भी बुलाना चाहिए, बुलाते हैं तो उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनको देख करके ही लोग अनुकरण करेंगे। इनको देखेंगे तो और अपराधी। इससे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई और प्रयास हो रहे थे। एक बार समन, 2 बार समन तो समझ में आता है, जब आप इतना लंबा वक्त किसी को देते हैं तो लगता है कि जैसे आपकी भी कोई कोशिश थी। मैं बीच पे भाजपा के लिए कहना चाहता हूं कि कोई प्रयास वहां चल रहे थे, जैसे वो अभी तरुण जी ने कहा बार बार सरकार गिराने की कोशिश या मन पलटने की कोशिश हेमंत सोरेन का। इसका उत्तर दीजिए फिर तरुण जी के पास। हाँ, तो एक बात तो आप भी मान रहे हैं कि कोई वेंडेटा नहीं है, वरना 7 समन देना मतलब कितनी लीवे दी जा रही है कि आप अपने समय से अपने टाइम से आइए। तो ये दोनों चीज नहीं बोल सकते, या तो लीवे दी गई है या तो वेंडेटा है। लीवे दी गई मैं बोल रहा हूं। हाँ, तो 7 समन तो फिर वेंडेटा वाला आपने खारिज कर दिया, और सौरभ जी आप जैसे व्यक्ति खारिज करते हैं तो ये बड़ा इंडोर्समेंट है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल क्या है, मामला क्या है, आप क्या कोशिश कर रहे थे वहां पर जिसके लिए इतना मोहलत चाहिए थी? ईडी के प्रवक्ता को आप जरूर इनवाइट करके बोलिए कि क्यों समन 7 बार जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इतने समन की आवश्यकता नहीं है। अगर समन पे कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो जो भी कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। पर ईडी हमारे हाथ में नहीं है कि ईडी मेरी बात सुन के एक्ट करेगी। ईडी के प्रवक्ता को आपको बुला के पूछना चाहिए। पर ईडी आपके हाथ में नहीं है, इस पर जरूर सापरा साहब को, तरुण जी को कहना होगा। सापरा जी के हाथ में तो कुछ ही नहीं है, अलका लांबा जी का बयान भी नहीं है। एक बार जरा तरुण जी, सापरा साहब उनके बाद तरुण जी 10 सेकंड, 1 सेकंड सर, इनकी बात पूरी आ जाए एक बार तरुण जी। सौरभ जी 10 सेकंड दीजिएगा। मैं आऊंगा जी। तरुण जी, 7 बार समन में भी ना जाना मुख्यमंत्री का, आज भी रेड चल रही है उनके करीबियों के यहाँ, बताया जा रहा है मीडिया एडवाइजर के यहाँ। सौरभ जी, मुख्यमंत्री 9 घंटे ईडी कार्यालय में बैठे थे, 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। मेहरबानी की। सुबह 11 बजे गए थे, 9:30 बजे वापस आए थे। और बार बार, और उसके बाद सुनिएगा, ईडी पत्र के माध्यम से समन देता है, मुख्यमंत्री कार्यालय और माननीय मुख्यमंत्री पत्र के माध्यम से उनको हर बार सूचना देते हैं कि अब आपको क्या चाहिए, सब तो बता दिया मैंने, सारी जानकारी तो आपने ले ली। अब क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए क्या? ये गलतफहमी में मत रहिएगा। झारखंड मिसाल देना जानता है, आपके सभी मंसूबों को विफल करेंगे और दांत चियार के आप हंसते रह जाइएगा। अरे घोटाला वालों को नहीं लेते हैं। इस पे एक वाक्य एक से एक उनकी बात पूरी आ जाए। तरुण जी, ये कौन है? आप बोलिए। पहले बात तो है कौन बोलने वाले? ये क्या तरीका है? हमारे आप बोलिए। साथी है, एनडीए के सदस्य है, बिहार के मेहमान है, हमारे मेहमान है, आपकी तरह मेहमान है। तो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठे हैं। झारखंड नहीं तो आप किसकी गोद में बैठे भाई साहब? आपकी सीटें कितनी है? आपकी कितनी सीटें भाई? आपकी कितनी सीटें? ये आम आदमी पार्टी कितनी सीटें हैं लोकसभा में? नहीं, लोकसभा में कितनी सीटें? आपकी लोकसभा कितनी सीटें भाई? झारखंड में कितनी सीटें? कौन बड़ी पार्टी है झारखंड में? अरे आप किस हैसियत से बोल रहे भाई साहब?